Good evening, UGC NET Environmental Science student. You are most welcome to Key to Success Academy रायपुर. आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज NTA द्वारा जो मॉर्निंग शिफ्ट में इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर कंडक्ट कराया गया था, इसका एनालिसिस करेंगे. इस एनालिसिस में हम W सीरीज़ के सेट को एनालाइज करने वाले हैं. जिस किसी स्टूडेंट्स का भी दूसरा सेट हो वो क्वेश्चंस को पढ़ के मैच करा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारे सेम हैं परंतु उनका जो सीरीज़ है वो डिफरेंट हो. देखेंगे आप, इसमें पहला क्वेश्चन है W सीरीज़ का पहला क्वेश्चन मेन 51 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल मेथड ऑफ रिसाइकलिंग प्लास्टिक. सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोसेस द प्लास्टिक टू प्रोड्यूस न्यू क्लीन प्रोडक्ट, depolymerize the plastic into the monomers, transform the plastic into low quality substance, burn the plastic to obtain energy. So fourth option definitely not. So its first option is physical process of the recycling plastic. Okay, so next question. So its first question is right. So next 52 number question. 52 number questions ये हमारे कन्वेंशन से रिलेटेड है. सो हम लोग देखेंगे कि बेसल कन्वेंशन किस के लिए हुआ था. तो ये सबको पता होगा कि कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड डिस्पोजल. सो हमारा ए का होगा फोर्थ. ए का क्या होगा? फोर्थ होगा. वैसे अगर हम लोग देखते हैं बॉर्न कन्वेंशन में क्या हुआ था. बॉर्न कन्वेंशन था हमारा माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसमें वाइल्ड एनिमल एंड सम बर्ड्स स्पीसीज भी इंक्लूडेड है. तो बॉर्न कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? हमारा कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल. 3 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अलग है, कन्वेंशन अलग है. स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंस बोथ आर डिफरेंट. सो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है? हमारा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है. ठीक है, तो सी का 1 हो जाएगा. वियना कन्वेंशन ओजोन से रिलेटेड था, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी, जिसमें कोल्ड वॉर का टाइम था. तो कोल्ड वॉर के समय में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने रैपिड स्टेज पे था. तो उस टाइम पे जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो पॉल्यूशन क्रिएट हुआ, इसमें वियना में एक कन्वेंशन था हुआ, उसके तहत इसका मुद्दा उठाया गया था. तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2. तो थर्ड ऑप्शन. ओके. 53 देखेंगे. अरेंज द फॉलोइंग स्टेज द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स ऑफ इनिशियल टू लास्ट. पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स क्या पूछ रहे हैं? इनिशियल टू लास्ट. तो इनिशियल, तो इसमें इनिशियल में क्या होगा? हमारा जनरेशन सबसे पहले होगा. तो ऑप्शन जनरेशन देखते हैं यहाँ पे. सी 2 क्वेश्चन पे है, 2 ऑप्शन पे है, 3 एंड 4 में. तो डेफिनेटली फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. अब हम बात करते हैं 3 की. फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद होता है माइग्रेशन. ठीक है, माइग्रेशन भी दोनों में सेम है. उसके बाद हमको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बी एंड डी. ओके, बी एंड डी. तो इसमें एक तो ये देखिए कि जो सीपेज होता है, अक्यूमुलेशन लास्ट प्रोसेस होती है. ठीक है, अक्यूमुलेशन लास्ट प्रोसेस होती है, उससे पहले क्या होता है? सीपेज होता है. तो सीपेज अगर पहले है तो थर्ड नंबर में क्या है? बी है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए, बी और डी, फोर्थ ऑप्शन. ओके. अब हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट. ओके, 54 द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर पर किलोमीटर इज. पर किलोमीटर. ओके, तो पर किलोमीटर इज पूछा है, यानी कि हमको क्या देखने को मिलता है कि 165 मीटर में 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है? जितना हम हाईली एल्टीट्यूड में जाते हैं 165 मीटर में क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है, घटता है. जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा. तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 165 मीटर में डिक्लाइन होता है. तो इसका आंसर क्या होगा? 6.4, थर्ड ऑप्शन. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट क्लाइमेटोलॉजी से है, उतना ज़्यादा वो भी नहीं है. द लॉ विच स्टेट इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इफ़ यू स्टैंड विथ योर बैक to the wind, there will be low pressure to your left and high pressure to your right.
इज रिफर टू एज, तो इसका क्या है हमारा बायस बैलेट लॉ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिसन एज मेक ऑब्जेक्टिव कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अभी हमने ये देखा कि देखिए ये 1993 की बात कर रहा है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अभी एक नया अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो पहला ऑप्शन तो सही है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर स्टेबलाइजिंग मोर प्रेडिक्टेबल कंडीशंस फॉर एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये नहीं है, क्योंकि जेनेटिक रिसोर्सेज हमको कहाँ मिलता है, हमको जापान में एक कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, जापान में एक कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पे क्या रखा था, कार्टेजेना, ठीक है, वहाँ पे था ये। तो इसमें क्या था, तो सी देखिए, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग इन द बेनिफिट अराइजिंग आउट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ये करेक्ट आंसर है हमारा। फिर उसके बाद प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क पोस्ड बाय द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ई ऑप्शन होगा। तो हमारा ए सी ई ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। 57 को देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ह्यूमस गिव सॉइल इट्स डार्क कलर, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फिर उसके बाद ह्यूमिक एसिड इनसॉल्युबल इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो ह्यूमिक एसिड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जो होता है वो बेस में इनसॉल्युबल होता है, ना कि एसिड में। ओके, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर सब फेल्विक एसिड इज सॉल्युबल इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो ये आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि फेल्विक एसिड क्या होता है, फुल्विक एसिड बोथ में सॉल्युबल होता है, एसिडिक एंड बेस में। ह्यूमिक एसिड एज लोअर ऑक्सीजन कंटेंट कंपेयर्ड टू फुल्विक एसिड, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। क्ले पार्टिकल एक्ट एज द कोलॉइड इन वाटर, करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो रहा है, ए सी डी ई, ए सी, इसका ऑप्शन, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा ये मेरे को ऐसा लगता है क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।